प्रयागराज माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या महास्नान पर्व के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के संगम स्नान से वंचित रहने का मामला गर्मा गया है। इसे लेकर शंकराचार्य के धरने पर बैठने की खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि 18 जनवरी की घटना के बाद से ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि वह स्नान करने पालकी से ही जाएंगे और प्रशासन जब तक लिखित रूप से माफी नहीं मांग लेता वह नहीं उठेंगे। उन्होंने पुलिस पर साधु संतों को पीटे जाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस प्रशासन से नाराज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर के सामने सड़क के किनारे बैठे हैं और कहा है कि जब तक अधिकारी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे वे तब तक यहीं बैठे रहेंगे। यहाँ के मेला प्रशासन ने खंडित करने का कार्य किया है, जिसके लिए कभी भी उनको क्षमादान नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर जो आते हैं वो सम्मानित होते हैं, जो सम्मानित लोग हैं वो भी आते हैं और जो यहाँ आ जाते हैं वो सम्मानित हो जाते हैं। वो भी यहाँ आकर के जब सम्मानित होकर के चला जाता है तो फिर सम्मानित व्यक्तियों का असम्मान करने का कार्य यहाँ पर बैठा प्रशासन कैसे कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने कल से लेकर के आज तक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधिकतर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया गया होगा। बहुत से लोगों के मन में ये भाव है, अपमान कैसे कर सकता है ब्रह्मचारियों के, सन्यासियों के, बालकों के, मातृशक्ति के, बुजुर्ग के। सीसीटीवी की फुटेज उन्हीं के कब्जे में है, हमारे कब्जे में नहीं है। उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। किया जाना चाहिए था। कल की 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक में तो करना चाहिए था। हम अपने शिविर से पुलिस अभिरक्षा में निकले हैं कि आपको स्नान कराने के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है, हम आपका नेतृत्व करके चलेंगे। दरअसल मौनी अमावस्या पर पालकी पर बैठकर संगम स्नान करने जा रहे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने पर हंगामा की खबर सामने आई थी। बताया जा रहा है कि उनके समर्थकों ने पुलिस द्वारा रोके जाने पर इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की होने लगी। संगम तट पर करीब 3 घंटे तक खींचतान धक्का मुक्की की खबरें आती रही। बताया गया कि शंकराचार्य को इसके बाद बिना स्नान के ही वापस लौटना पड़ा और इसके बाद अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। ये प्रयास कर रहे हैं अपमान का। अपमान इससे नहीं होता है। जनता यहाँ पे खड़ी है, सब देख रही है। अरे भाई, कुछ कहना ही ठीक नहीं है। जिसका राज है अपने ढंग से कर रहा है। अब क्या कहें बताइए। पुलिस व्यवस्था हम लोगों की व्यवस्था के लिए होती है कि किसी को रोकने और मारपीट करने के लिए होती है। प्रशासन तो कुछ भी कह रहा है, हम तो बात अब नहीं कर रहे हैं। अपने लोगों को भी हमने रोक दिया है क्योंकि वो मार रहे थे। तो किसी के बात करने से, मारने से क्या फायदा है? क्यों मारना है? अधिकारी बात किए हमसे, पहले हमारे लोगों से कर रहे थे। हमने देखा कि ठीक नहीं लग रहा है तो हमने अपने पास बुला के बात किया। हमने कहा जो सहयोग कहिए हम करने को तैयार हैं। एक लाइन बना के हम चले जाते हैं। और यहाँ ऐसी भीड़ नहीं है। आप अगर ऊपर कैमरा करके अभी दिखा दीजिए, ये लगभग 25 मीटर का एक पैच है। 25 मीटर भी नहीं, 20 मीटर। और यहाँ कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। हम लोग वहाँ आराम से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? अब ये तो उन्हीं से पूछना है ना, वही जाने। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रयागराज में पुलिस ने भीड़ प्रबंधन का हवाला देकर माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की शोभा यात्रा को रोका। स्वामी जी यहाँ पर सुबह 9, सवा 9 के आसपास पांटून पुल 2 जो कि कल से बंद है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, उस पे पुलिस वालों से धक्का मुक्की करी
और बैरियर गिराए। बैरियर गिराने के उपरांत जिसके सीसीटीवी फुटेजेज है हमारे पास, उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने जो है जब बोला गया कि भाई परंपरा आप के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो वापसी मार्ग को इन्होंने रोक दिया और वापसी मार्ग पे ही अपना रथ ओब्लिक पालकी जो उनकी थी अनुयायियों के साथ लगभग 3 घंटे तक इन्होंने वापसी मार्ग को रोक के रखा और अव्यवस्था फैलाई। और इनके अनुयायियों ने और इन्होंने छोटे बच्चों को आगे करके वहां पर जो है अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करी। और यहाँ हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, निवेदन किया। मैंने खुद ने लगभग आधा घंटा तक इनसे बात करी लाउड हेलर के माध्यम से कि आप जो है कृपया करके वहाँ संगम पे उस समय इतनी भीड़ थी और संगम नोज और उसके आसपास जहाँ संगम नोज पे ही जाने को जिद कर रहे थे कि हमें संगम नोज पे ही जाना है और 200 अनुयायियों के साथ जाना है, रथ के साथ जाना है, जो परंपरा के विरुद्ध है। और किसी को भी इस परंपरा के विरुद्ध कार्य करने की इजाजत नहीं है। यहाँ हर कोई श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु आ रहा है यहाँ पे, हर श्रद्धालु बराबर है। हमने ये भी उनको कहा कि वहाँ पर अगर आप लोग 200 लोगों के साथ जाएंगे और रथ से जाएंगे अगर, तो वहाँ कोई भगदड़ी मच सकती है, कोई स्टैम्पीड हो सकता है, क्योंकि और वहाँ पर जो है किसी की भी जान भी जा सकती है। ये बार बार इनसे निवेदन किया। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हुई थी। सुबह से कोहरा था, इसलिए भीड़ कोहरे के बाद ज्यादा 8-9 बजे के आसपास पीक था। आज का जो स्नान का पीक था वो 9-10 बजे के आसपास था और उसी पीक के दौरान ये लोग आए और जिद करने लगे कि हम संगम पे ही जाएंगे और रथ लेके ही जाएंगे। तो उनके रथ से और पालकी से 200 लोगों के साथ जाने से कोई भी अव्यवस्था फैल सकती थी। साथ ही हमने किसी को भी अनुमति नहीं दी है, किसी भी संत को, कि भाई आप जो है सामान्य जो नागरिक हैं उस तरह से आप लोग नहाएं यहाँ पर। बिकॉज ऑफ माघ मेले में किसी को भी परंपरा के विरुद्ध कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है और हर कोई व्यक्ति अपना पैदल आकर के अपना नहा के जा रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज अपना पैदल जाइए, अभी यहाँ तक आ गए तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से पैदल जाके अपना स्नान कर लीजिए, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए। और तैयार नहीं होने के कारण उन्होंने जो अपना खुद के जो उनके अनुयायी थे उन लोगों ने अपना जो है साथ अपना वापस अपने आश्रम की तरफ चले गए हैं। तो ये वापसी मार्ग को बार बार अवरुद्ध किया हुआ था, जिसकी वजह से कोई घटना घटित हो सकती थी। बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप वापसी मार्ग पे हैं, जैसा आप लोग देख भी रहे थे कि वो वापसी मार्ग था। और रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग माने नहीं और इन लोगों ने हमारे बैरियर को तोड़ा और हमारे पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी करी यहाँ पर इसी वापसी मार्ग पर जहाँ ये लोग खड़े थे। क्या पांटून पुल का कोई सीसीटीवी? अब हम लोग इसके लिए सीसीटीवी देख रहे हैं। सीसीटीवी के अनुसार जैसे भी हमें इंसिडेंट्स मिलेंगे, बिकॉज हर चीज सीसीटीवी में कवरेज है। यहाँ लगभग 450 के आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं पूरे माइला क्षेत्र में, हर चीज सीसीटीवी में कवरेज है। तो इसमें कोई किसी का पक्षपात की बात नहीं है, जो सीसीटीवी में है उसी की तरह से कार्रवाई की जाएगी। उनके शिष्य को डिटेन भी किया सर? कोई शिष्य को डिटेन किया गया है? देखिए, जो उन्होंने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करके और बैरियर गिराया है, वो सीसीटीवी देखेंगे और सीसीटीवी देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे। सर कुछ शिष्य को डिटेन भी किया उनके? नहीं, किसी को डिटेन नहीं किया है। हमने सिर्फ उन लोगों को वहां से हटाया है कि वापसी मार्ग से आप हट जाइए ताकि श्रद्धालु अपने वापस जा सके। फर्दर आप लोग इंक्वायरी करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि मिसबिहेव विद द पुलिस पर्सनल? हाँ, दैट विल इंक्वायर इनटू एंड आफ्टर दैट विल टेक एक्शन। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.